नमस्कार। आज हम जो कविता पढ़ेंगे वो है हमारी कक्षा 8 की वसंत से भगवान के डाकिए। और इस कविता का के जो कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह जी का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में और उनका जो देहावसान होता है वो हो गया था 1974 में। तो यहाँ से यहाँ तक उनका जीवन काल रहा है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। राष्ट्र कवि की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने जब लिखा तो भारतीय संस्कृति के बारे में और लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए अपना सारा काव्य समर्पित कर दिया है। उन्होंने लोगों को जागृत करने का जो बेड़ा उठाया था उसमें वो सफल रहे हैं। और उनकी जो काव्य है या उनका जो लेखन है वो देश प्रेम से ओतप्रोत है, उससे भरा हुआ है। इसीलिए इस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। ये जो काव्य है वो है पक्षी और बादल। ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। हम जैसा कि सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने अपना जो संदेश है अपने प्रियजनों के पास भेजना शुरू कर दिया था। तो शुरुआती समय में मनुष्य या तो कागज तो था ही नहीं, किसी भी पेड़ के बड़े से पत्ते के ऊपर लिखता था या कपड़े के ऊपर लिखता था। तो उसको अपने संदेश को पक्षियों की सहायता से वहां तक भेजता था। तो धीरे धीरे समय बदलता गया और आज तो हम जानते हैं कि आधुनिक युग में मोबाइल है, ईमेल है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे साधन है कि हम मिनटों में सेकंडों में अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक भेज देते हैं। तो जो कवि हैं तो उन्होंने कहा है कि जो पक्षी है और जो बादल है वो तो भगवान के बनाए हुए डाकी हैं, जो एक स्थान की जो बातें हैं, जो संदेश है वो दूसरे स्थान पर पहुंचाते रहते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं तो उनके लिए कोई भी सीमाओं का बंधन नहीं है। वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप और एक महासागर से दूसरे महासागर होते हुए जो प्रकृति का मधुर संदेश है उसको वो फैलाते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। कवि कहते हैं कि जो प्राकृतिक चीजें हैं, बादल है, पक्षी है, ये जो क्या संदेश लेकर आते हैं, क्या देते हैं, वो हम मनुष्य तो समझ नहीं पाते। लेकिन जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, झरने हैं, वो भी प्राकृतिक ही हैं। इसलिए वो आपस में एक दूसरे की सारी बातें समझ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, समझते हैं, जांचते हैं कि एक देश की धरती दूसरे को सुगंध भेजती है। कि हमारे यहाँ से देखो सुगंध कभी भी सीमाओं में नहीं बंद कर रह सकती। हम छोटे से एग्जाम्पल ही देखते हैं कि अगर हमारे आंगन में या किसी भी बगीचे में फूल खिले हैं तो उसकी खुशबू दूर तक उड़ती हुई जाती है, वो सीमाओं को नहीं मानती है। तो हम तो यह केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे को सुगंध भेजती है, कि दोनों में सीमाएं बेशक से अलग हों लेकिन जो खुशबू है वो सभी तरफ चारों तरफ फैली हुई होती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। कि जो खुशबू है, जो फूलों की खुशबू है, वो बंधन सीमाओं के बंधन में ना बनकर पक्षियों के परों के ऊपर से होती हुई उनके साथ घूमती हुई, जैसे एक पक्षी वहां से गुजरता है खुशबू से तो वो अपने साथ उस खुशबू को लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच